दोस्तों 47 और 47 के बीच की लड़ाई जल्द ही आपको दिखने वाली है, क्योंकि इस बार जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है 2 सीटों पे, मोकामा और गोपालगंज, वही जो मोकामा सीट है काफी हॉट बनता जा रहा है। क्योंकि बता दूं कि जो मोकामा सीट है यहाँ से 2 बाहुबलियों के बीच लड़ाई होने वाली है। हाँ जी, मतलब बाहुबलियों यानी उनकी पत्नियों के बीच। एक तरफ है बिहार के छोटे सरकार बाहुबली आनंद सिंह, तो दूसरी तरफ है बाहुबली ललन सिंह। ये दोनों बाहुबली है, मतलब कि मोकामा का नाम आए जेहन में और इन 2 बाहुबलियों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इन बाहुबलियों का नाम आए और 2147 की बात ना हो तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। बता दूं कि मोकामा हर समय यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं जो बाहुबली अनंत सिंह, उनको लेकर चर्चा में रहा है। इसके पहले सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह जैसे बहुत सारे बाहुबली रहे जिनसे नाता जुड़ता रहा, जिसको लेकर चर्चाएं होती रही। वही इस बार जो चुनाव हो रहा है वहां पे उपचुनाव, क्योंकि जो अनंत सिंह थे उनका जो सदस्यता था विधायकी का उस रद्द हो गया, क्योंकि उन्हें 10 साल की सजा हुई है आर्म्स एक्ट में। मतलब 2147 उनको एक घर से पकड़ा गया था जिसमें उन्हें 10 साल की सजा हो गई है, जिसके चलते उनकी जो सदस्यता थी विधायकी की वो की चली गई, जिसकी वजह से उपचुनाव कराना पड़ रहा है। और इस बार उपचुनाव कराने मतलब कि वो लड़ नहीं सकते तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया है, नीलम देवी। बता दूं कि पिछली बार भी नीलम देवी ने पर्चा भरा था, क्योंकि बेल में थे उस समय अनंत सिंह, और ऐसा लग रहा था कि अनंत सिंह शायद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो बैकअप के लिए उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया था। हालांकि चुनाव आयोग से उन्हें परमिशन मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा, बजाय थे उन्होंने काफी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत भी गए। लेकिन वहीं इस बार के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गई, तो आरजेडी ने उन्हें टिकट दे दिया अनंत सिंह की पत्नी को। वहीं भाजपा की, मतलब कि भाजपा तो क्या एक तरफ कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक उपचुनाव में एक विधानसभा का मतलब कि उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर पाई, उन्हें अपना उम्मीदवार तक नहीं मिला। बता दो दोस्तों, भाजपा को अपना उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने खुद चलकर जाके ललन सिंह को अपने पार्टी में बुलाया और उनकी पत्नी को टिकट दिया। ऐसा आलम हुआ है, क्योंकि अनंत सिंह के सामने कोई बड़े से बड़े सुरमा भी पिछले 20 सालों में ढेर होते दिखे हैं। ये जो ललन सिंह है पहले जेडीयू में थे और ये 3 बार चुनाव हार चुके हैं। मतलब चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी से हो, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीतते रहे हैं। उनके खिलाफ आरजेडी के जो सुप्रीमो लालू यादव हैं वो भी थे, उन्होंने बिगुल फूका था, काफी उन्होंने उनके अगेंस्ट कैंपेनिंग भी की थी, तब भी अनंत सिंह जीते थे। नीतीश कुमार उनके अगेंस्ट रहे, उनसे भी काफी हुआ था तू मैं, अभी भी है शायद, तो लेकिन फिर भी वो जीतते आए। यहाँ तक निर्दलीय खड़ा हुए तब भी वे जीते, उनका दबदबा इतना है। वहीं जो ललन सिंह है, ये ललन सिंह भी कम नहीं है, क्योंकि ये भी बाहुबली है और इनके ऊपर भी कई दर्जनों मामले दर्ज हैं। इनके खेमे में सूरजभान सिंह, जी हाँ, एक समय में मोकामा के बाहुबली और बिहार के सबसे बड़े डॉन रह चुके हैं। वे मोकामा से विधायक भी थे और सांसद भी रह चुके हैं। सूरजभान सिंह उनका हाथ है। हालांकि बीजेपी ने पूरी पुरजोर कोशिश की थी कि सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया जाए और मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उन्होंने मना कर दिया। अनंत सिंह के सामने कोई खड़ा हो सकता है मोकामा से तो वो है ललन सिंह, बाहुबली ललन सिंह, क्योंकि इन दोनों में आपसी रंजिश काफी वर्षों से चली आ रही है। दोनों जबरदस्त पूरे मतलब कि ठाए ठाए ठाए, मतलब इस चुनाव में कब ठाए ठाए हो जाए, कब बम पटाखे फूट जाए। वैसे भी दीपावली का मौसम है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब आम सी बात है, क्योंकि दोनों तरफ 2147, मतलब बात मोकामा की हो और फिर मोकामा के बाहुबलियों की और बात 2147 की ना हो तो ये नाइंसाफी होगी। जी हाँ, मतलब कि मोकामा में जब भी किसी बाहुबली की बात होती है या मोकामा की बात होती है तो अपने आप जिहन में 2147 हथियार, गोला बारूद की अपने आप आ जाती है। वहीं जो सूरजभान सिंह है, किन्हीं कारणों से उन्होंने चुनाव में मतलब कि भाजपा का साथ देने से मना कर दिया।
और पूर्व सांसद भी रहे। अब बता दूं एक और चीज, मोकम्मा से पहले जो अनंत सिंह बाहुबली हैं, उनके भाई हुआ करते थे दिलीप सिंह, वे बहुत बड़े बाहुबली थे, मंत्री भी रह चुके थे राज्य सरकार में। जिसके बाद और उनके दाहिने हाथ थे सूरजभान सिंह, उनके लिए बूथ कैप्चरिंग का काम करते थे सूरजभान सिंह। वहीं बाद में उन्हीं के खिलाफ उनको हरा के 2000 ईस्वी में वे चुनाव जीते थे। तो इस बार मतलब कि 2147 के बीच की लड़ाई है, देखिए कौन जीतता। हालांकि पलड़ा देखा जाए तो भारी है। वहीं चिराग पासवान इस बार उन्होंने अपना पार्टी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो मतलब बैक हैंड से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी हो वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के अगेंस्ट में काम करेंगे। अब जेडीयू को हराना है तो बीजेपी को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। तो इनको तो फिर कहीं ना कहीं से मतलब कहा जाए कि बैकहैंड से चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज बता दूं कि ये जो सीट है काफी हॉट बन गया है, काफी यहाँ पे चुनावी जो सरगर्मी काफी तेज हो गई है। और देखिए आगे क्या होता है। हालांकि अभी भी जो पलड़ा है जो अनंत सिंह है उन्हीं का भारी है, क्योंकि बता दूं कि वो निर्दलीय भी चुनाव यहाँ से जीत चुके हैं। इस बार तो उनके साथ जो आरजेडी और जेडीयू दोनों है। दूसरी चीज, इस बार जो लड़ाई है मुकम्मा भूमिहार बनाम भूमिहार की, मतलब कि ये भूमिहार की सीट है। हमेशा यहाँ से भूमिहार ही जीता आ रहा है, भूमिहार की ज्यादा तादाद है। अब भूमिहार जो चाहता है वही होता है। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि जी जो अनंत सिंह है उनका क्षेत्र में रॉबिन हुड की छवि है। चाहे वो जेल में हो, लेकिन पटना का जो उनका आवास है वहां पे लंगर चलते रहता है। अगर कोई भी क्षेत्र से जाए तो खाना और चाय जरूर पीता है। चाय भी कप नहीं, वो लोटा में चाय पिलाते हैं। जी हाँ जी, मतलब कि अगर कोई जाता है किसी डॉक्टर के पास भी तो उनका फोन जाता है, वो सस्ते फोन करते हैं। और वो किसी से बात करते हैं तो पहले भी जी और बाद में भी जी लगाते हैं। देखते हैं चुनाव में इस बार दो ताज है जो मुकम्मा की जनता है किसे पहनाती है। हालांकि दोनों भूमिहार ही हैं, लेकिन देखें क्या होता है।